कहीं घूंघट है तो कहीं हिजाब है, कहीं पर्दा है, कहीं मखना है, कहीं चादर है। हमारा भारत जो है वो यूं भी सभी धर्मों का गुलदस्ता है। हिजाब तो सभी मजहबों में है ना, हर किस्म के फूल यहाँ महक रहे हैं। हिजाब रखें जिसे रखना है। जयपुर को बहरहाल शांति का शहर माना जाता है। चींटी भी नहीं लोग मारते हैं, दरख्तों से पत्तियां नहीं तोड़ते हैं लोग बेमकसद। पधारो हमारे देश के शहर में। हमको अमन और शांति के साथ ही जीवन जीने की आवश्यकता है, उसी की जरूरत है। नमस्कार दर्शकों, पंजाब केसरी राजस्थान में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ इशिका जैन। राजस्थान की राजधानी जयपुर में इन दिनों हिजाब का मुद्दा काफी ज्यादा गर्मा गया है। बीते दिन इस मुद्दे को उठाया गया। बड़ी तादाद में मुस्लिम छात्राओं ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन भी किया और अपना आक्रोश भी व्यक्त किया और हिजाब को अपनी शान बताते हुए उससे जुड़ी हुई बातें उठाई। मगर बात यह है कि इसमें कितना सही क्या है और गलत क्या है, यानी इसका सही और गलत का फैसला करना यहाँ पर ज़रूरी हो जाता है। हालांकि धर्म की चीज़ों को मानने की कोई परिभाषा तो नहीं होती, क्योंकि सबके अपने मंतव्य अलग अलग होते हैं। मगर फिर भी जब अगर मामला उठा है तो इस पर बात करनी और हर एक धर्म के व्यक्ति की राय लेनी ज़रूरी हो जाती है। और इसी कड़ी में आज हमारे साथ जुड़े हैं मौलाना ज़फर हसन जी। उनसे जानेंगे, बात करेंगे तमाम मुद्दों पर। मौलाना साहब, सबसे पहले पंजाब केसरी पर आपका स्वागत करूँगी। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। आपका चैनल तो काफ़ी देखता रहता हूँ और बहुत अच्छे अच्छे मुद्दों पे आप बात करते हैं। आज जो हिजाब का मामला है वो देखिए, हिजाब तो मेरा ख्याल है कि सभी धर्म और सभी मज़हब और सभी दीन और सभी मसलकों में है। कहीं घूंघट है तो कहीं हिजाब है, कहीं पर्दा है, कहीं मखना है, कहीं चादर है। और ये एक तरह से हमारा भारत जो है वो यूं भी सभी धर्मों का गुलदस्ता है। हर किस्म के फूल यहाँ महक रहे हैं। और हिजाब के ताल्लुक से ज़ाहिर है कि यूनिफॉर्म भी है हमारे स्कूलों में, तो यूनिफॉर्म भी बच्चियाँ पहने। और बाल मुकुंद जी मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। मैं उनको कई बार मैंने उनको वो किया। हजरत साहब, उस पर आऊंगी, मैं बाल मुकुंद जी पे आऊंगी, मगर पहले बात हम हिजाब पर करेंगे। हिजाब को लेकर के जो अभी मुद्दा हुआ, आपने भी देखा होगा सुभाष चौक थाना नगर इलाके में बड़ी तादाद में आप ही के धर्म से लड़कियां जो हैं, मुस्लिम छात्राएं जो हैं, सड़कों पर उतरी थी, प्रदर्शन किया, ये कहते हुए कि हिजाब हमारी शान है। आपका क्या कहना है? देखिए, हिजाब तो सभी मजहबों में है ना, और सभी धर्म में है। और अगर वो घूंघट कहीं है तो कहीं पर्दा है, तो कहीं मखना है, कहीं चादर है। तो मैं समझता हूँ कि हिजाब को इतना तूल देना नहीं चाहिए। हिजाब रखें जिसे रखना है, क्योंकि हमारा देश तो डेमोक्रेसी में है, आज़ादी है हिजाब के लिए भी। और नई हिजाब हो तो भी अलबत्ता ये है कि जिस मुद्दे पर इतना बड़ा मामला खड़ा हुआ है, देखिए कभी कभी शब्दों का चुनाव और लफ्ज़ों का इंतखाब है ना, कहाँ हो कहाँ नहीं हो, इसका बहरहाल ख्याल रखना चाहिए। और एक ज़िम्मेदार को तो और ज़्यादा रखने की ज़रूरत है। और बाल मुकुंद जी मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, मैं उनसे अक्सर बातें करता रहता हूँ। तो जहाँ तक सवाल हमारे शहर जयपुर का है, जयपुर को बहरहाल शांति का शहर माना जाता है और ये पूरी दुनिया में मशहूर है। मैं चूँकि पूरी दुनिया में जाता रहता हूँ, तो यहाँ की अमन और यहाँ की सलामती और यहाँ की शांति का ख्याल सभी धर्म और सभी मसलक और दीन के मानने वालों को ख्याल रखना चाहिए कि यहाँ किसी किस्म का, देखिए ये शहर तो ऐसा है कि यहाँ चींटी भी नहीं लोग मारते हैं, यानी दरख्तों से पत्तियां नहीं तोड़ते हैं लोग बेमकसद, बेज़रूरत। तो ऐसे देश में, ऐसे प्रदेश में और ऐसे शहर में मैं समझता हूँ कि किसी भी मसले में अगर उलझाव आता है तो उसको शांतिपूर्ण ढंग से हल करने की ज़रूरत है। जी मौलाना साहब, आपने बिल्कुल सही कहा कि किसी धर्म में घूंघट है तो किसी में चादर है तो किसी में हिजाब है। आपकी बात से बखूबी सहमत हूँ।
मगर यहाँ पर बात स्कूल में हिजाब पहनने को लेकर के उठी। बाल मुकुंदाचारी किसी स्कूल में एज एन चीफ गेस्ट पहुँचते हैं रिपब्लिक डे के अवसर पर, और वहाँ पर शायद ऐसी कुछ बात हुई छात्राओं के मुताबिक। स्कूल जहाँ पर पूरे देश में एक कोड लागू किया गया है, एक यूनिफॉर्म लागू किया गया है, सब स्कूलों का अपना अपना, सब राज्यों का अपना अपना एक यूनिफॉर्म होता है। उस यूनिफॉर्म में सभी जो छात्र छात्राएं हैं वो स्कूल पहुंचते हैं। मगर आज भी हमारे देश में, हमारे राज्य में कई ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ पर जो मुस्लिम छात्राओं की यदि बात की जाए हिजाब पहन करके निकलते हैं, जबकि स्कूलों के हिसाब से एक यूनिफॉर्मिटी होना ज़रूरी है। क्या ख्याल है आपका? नहीं देखिए, हिजाब भी मैंने तो अक्सर ये देखा है माशाल्लाह, हमारी बच्चियां हिजाब पहन करके वो अपने गलियों और अपने महलों से, जहाँ पर उनको आबरू इज़्ज़त के साथ वो जी रही हैं, और जाती हैं, और कॉलेज के बाहर वो अपना हिजाब निकाल देती हैं और यूनिफॉर्म में कॉलेजों में जाती हैं। तो इस तरह से अगर किया जाएगा तो मैं समझता हूँ कि कोई हर्ज नहीं है। जी बिल्कुल। बिल्कुल। लेकिन अगर आप क्लासरूम में हिजाब पहन करके बैठ रहे हैं, जिसको लेकर के कई बार बवाल भी हो चुका है देश के कई हिस्सों में, और अब राजस्थान की राजधानी जयपुर में भी कल ऐसी ही बात निकलकर सामने आई। रिपब्लिक डे के अवसर पर बच्चियां स्कूल में हिजाब पहनकर पहुंची थी। क्या कहें? मैंने कहा ना कि लफ्ज़ों का चुनाव और मौका और महल देखना चाहिए। वो रिपब्लिक डे था, तो चूंकि क्लास तो थी नहीं, उस दिन छुट्टी होती है, तो मेरा ख्याल है कि वो पहन करके हिजाब अंदर तक चली गई होंगी, है ना। तो लेकिन कॉलेजों का पालन तो हर बच्ची करती है। वो पूरे इंडिया में, कश्मीर से केरल तक और गुजरात से अरुणाचल तक जो हमारा देश है, वहाँ वो यूनिफॉर्म में ही जाती हैं। हर बच्ची हमारी यूनिफॉर्म पहनती है जो सेलेक्ट होती है कॉलेज से, और उसका पालन वो करती है। और उस दिन रिपब्लिक डे था, मुमकिन है कि वो हिजाब पहन के चली गई हों। तो ऐसे में थोड़ा सा रिपब्लिक डे का भी ख्याल रखना चाहिए था, और इस शहर का, इस जयपुर नगर का, जहां हम मेहमानों को, जो हमारे मुल्क का एक नारा है अतिथि देवो भव, हम वो नारा बुलंद करते हैं, पधारो महारे देश, है ना। तो पधारो महारे देश के शहर में हमको अमन और शांति के साथ ही जीवन जीने की आवश्यकता है, उसी की ज़रूरत है। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का इस मामले पर बयान आया, और मदन दिलावर जी का भी बयान आया, जो कि अभी हमारे शिक्षा मंत्री है। उनका कहना है कि हमारे राज्य में यानी राजस्थान में हिजाब बैन को लेकर के रणनीति बनाई जा सकती है, कानून बनाया जा सकता है हिजाब बैन पर स्कूल्स और कॉलेजेस में। कितना सहमत हैं इससे? नहीं, कानून बनाएं और बनाने के बाद देखते हैं कि क्या बनता है ना। अलबत्ता इस मुल्क में सभी धर्म और सभी मज़हब, सभी दीन, सभी मसलक को जीने की आज़ादी है, और उसके तहत ही जो भी कानून बने, और बनना चाहिए, और बने, और बनने के बाद देखते हैं कि क्या होता है। वो अभी तो बनाने की बात कर रहे हैं वो, है ना। मौलाना साहब, आप अपने समुदाय के एक जिम्मेवार सदस्य हैं, और इसीलिए मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगी, हिजाब को लेकर कई बार कंट्रोवर्सीज हो चुकी है, कई बार ये बातें भी सामने आई। वहीं आपके समुदाय से कई लोग हैं जो लगातार सोशल मीडिया पर या इन जगहों पर अपनी बात कुछ इस तरीके से रखते हैं कि हिजाब क्योंकि हमारी आन बान शान है, हमारी महिलाओं का एक बहुत बड़ा पर्दा है, तो ऐसे में हिजाब हमारे लिए ज़रूरी है और इसे स्कूल कॉलेजेस में अलाउड करना चाहिए, परमिशन देनी चाहिए। क्या ख्याल है? नहीं देखिए, एक हमारे यहाँ पुरानी व्यवस्था है, और पुराने ढंग से कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, स्कूल्स चल रहे हैं। तो अगर कोई कॉलेज से सेलेक्ट किया हुआ यूनिफॉर्म है, तो वो पहनना चाहिए, और उसको पहन करके अपने इस क्लास में और अपने कॉलेजेस में जाना चाहिए। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर बाहर वो नकाब पहन रही हैं या हिजाब में हैं, चादर में है, तो इससे किसको किसको एतराज़ हो सकता है। मैं समझता हूँ किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। बाल मुकुंद जी, आप कह रहे हैं कि आपके अच्छे मित्र हैं, क्या कहेंगे इस मामले को लेकर? उन्हें लगातार घेरा जा रहा है, सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग है हैशटैग बाबा हमसे माफ़ी मांगो। क्या कहेंगे? नहीं देखिए, बात ये है कि वो उनको थोड़ा सा मैं ज़रूर मुलाकात करूँगा, उनसे बात करूँगा इस मौजू पर, इस मसले पर। हमारे जो इस शहर में सभी लोग हैं, तो सभी लोगों का ख्याल रखते हुए कोई भी बात हो तो बहुत अच्छी बात है। मैं उनसे मुलाकात करूँगा, ज़रूर मुलाकात करूँगा।
जो राजधानी जयपुर की सड़कों पर उतरकर अभी प्रोटेस्ट कर रही हैं मुस्लिम समुदाय की बालिकाएं, छात्राएं, क्या मैसेज देंगे उन्हें? बहरहाल वो देखिए, किसी को भी एहतजाज करने का हक तो है। अगर वो कर चुकी हैं तो बहरहाल इस मुल्क की और इस धरोहर की, इस शहर की आबरू और इज़्ज़त के साथ, है ना, अपनी बात को अच्छे ढंग से टेबल पे रखें और अपनी बात को प्रशासन को या जिम्मेदार को बताएं और कहें कि भाई ये हमारे साथ अच्छा नहीं हो रहा है और हम ये नहीं चाहते कि इस तरह की बात हो। शांति से सारा काम हो तो ज़्यादा अच्छा है। जी, शुक्रिया मौलाना साहब। मौलाना हजरल हसन को आपने सुना। हिजाब का मुद्दा जो कि राजधानी जयपुर में इस वक्त गरमाया हुआ है, उस पर हमने उनसे बात की। उनका क्या कुछ कहना है उनके धर्म में हिजाब को लेकर के, हिजाब की जो जगह है, या यूं कह लीजिए कि जो बार बार बात उठ रही है कि हिजाब मुस्लिम समुदाय की औरतों के लिए एक शान की बात है, उसको लेकर के भी उन्होंने बात रखी। हिजाब को स्कूल्स और कॉलेजेस में अलाउड करना चाहिए या नहीं, इस पर भी उन्होंने अपनी बात रखी। आपकी क्या कुछ राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं आपके साथ इशिका जैन, वीडियो जर्नलिस्ट दीपक शर्मा के साथ, पंजाब केसरी राजस्थान। पंजाब केसरी पॉडकास्ट के स्पेशल सेगमेंट में आज यानी 30 जनवरी की रात 10 बजे सुनिए केनेथ स्मिथ की कहानी, जिसे एक सभ्य देश में मिली अब तक की सबसे दर्दनाक मौत, वो भी कानून के हाथ।